सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं को कि रांची से चल के आए हैं, जोर से बोलिए दादा। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को, भाइयों को इस लोकतंत्र की खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आज प्रतिज्ञा पत्र लोकार्पण में आप शामिल हुए, उसके लिए धन्यवाद। हम लोग का आज लोकार्पण हम लोग किए और आप देख रहे हैं खिजरी विधानसभा चुनाव से क्षेत्र से मैं चुनाव भी लड़ रहा हूं, लेकिन इस खिजरी विधानसभा क्षेत्र से जो आज़ादी के बाद से अगर इसमें कोई सत्ता में विधायक में रहे हैं तो कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। नेता का बदलाव कांग्रेस बीजेपी में होते रहा है, लेकिन खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता का बदलाव एक भी नहीं हुआ है। आज बाप दादा से भी वोट देते आए हैं, बाप भी दिया, दादा भी दिया, उसका बेटा भी दिया, नाती पोती भी दिया और अभी देते आ रहा है। लेकिन आज खिजरी विधानसभा क्षेत्र एसटी रिजर्व है। आप जाके देखिएगा वहाँ के आदिवासियों का हालात, वहाँ के मूलवासियों का हालात क्या है। भ्रमण के दौरान मैंने जो चीज़ दिखा समझा, मैंने उसी दिन प्राण ले लिया। अगर यदि खिजरी विधानसभा के जनता हमें सदन भेजती है तो सारे जो हमने वहाँ देखा परखा सबों का खिजरी विधानसभा को भय भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। ग्राम सभा को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभा में दिए गए सभी अधिकारों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। CNT एक्ट, SPT एक्ट कानून की सख्ती से पालन हो सुनिश्चित कराया जाएगा। स्थानीय नौजवानों को रोजगार से जोड़ने व उन्हें सशक्त बनाने के लिए मात्र 1 रुपये में ठेकेदारी का लाइसेंस बनाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। 5वां, पंचायतों में आधुनिक सुविधा युक्त खेल के मैदान का निर्माण कराया जाएगा। पंचायत स्तर पर संग्रहालय, पुस्तकालय, ई-लर्निंग सेंटर और मार्गदर्शन केंद्र बनाने की पहल की जाएगी। पंचायत स्तर पर पढ़ा व्यवस्था चलता था, पढ़ा व्यवस्था आज कहीं विलुप्त के कगार पर है। जो मान्यता थी खत्म होती जा रही है। तो हमने सोचा है कि यदि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है तो पढ़ा भवन का भी निर्माण किया जाएगा। जो पुरखों ने पढ़ा चलाता था, निर्माण किया था, और उसको फिर से जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी है, उसको फिर से मैं पुनः वापस लाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। जल जंगल जमीन और पहाड़ों को बचाने के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। खिजरी विधानसभा को औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की पहल की जाएगी। महिलाओं, बेटी और नौजवानों को रोजगार से जोड़ने हेतु
कुटीर उद्योग का निर्माण करने की पहल की जाएगी। विस्थापित परिवारों को जमीन का पट्टा आज तक नहीं मिला है, वो पट्टा भी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। विस्थापित परिवार के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा की पहल की जाएगी। आज HSC क्षेत्र है, यहाँ विस्थापन लोग हो रहे हैं। आज जमीन दिया यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पुरखों ने, यहाँ ने दादा ने, परदादों ने, लेकिन यहाँ के बच्चे बच्चियों को आज भी सुविधाजनक शिक्षा प्राप्त नहीं होता, जबकि HEC एरिया में स्कूल है। विधायक निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। ग्राम सभा और जनप्रतिनिधि समितियों की सक्रिय भागीदारी से विकास कार्यों की निगरानी की जाएगी। खिजरी विधानसभा में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बिजली की समस्या का त्वरित समाधान हो, इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। खिजरी विधानसभा में कहीं भी ट्रांसफार्मर की खराब होने पर 24 घंटे के अंदर उसका मरम्मत किया जाएगा। पंचायत स्तर पर महिला हेल्पलाइन केंद्र की स्थापना की जाएगी। बेटियों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिल्प एवं तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। खिजरी विधानसभा को टूरिज्म का हब बनाने की भी पहल की जाएगी। पंचायत स्तर पर शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना कर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह उपलब्ध कराने की पहल की जाएगी, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा मामला है, लोग ग्राम सभा के माध्यम से, पढ़ा के माध्यम से करते थे, वो चीज़ नहीं है। उसके लिए एक समाधान केंद्र खोला जाए। ग्राम सभा स्तर पर ग्राम सभा क्लिनिक की स्थापना की जाएगी और क्लिनिक में मुफ्त में इलाज और दवा भी उपलब्ध कराया जाएगा। सरना, मसना, हड़गरी, डहर स्थान जैसे धार्मिक स्थलों की संरक्षित करने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष टास्क फोर्स, ग्राम सभा स्तर पर विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा। ये 20 बिंदु हैं भाइयों बहनों के लिए, हमको लगता है बहुत अच्छे होंगे। और इसी पहल पर हम लोग लगातार, आज जब से पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, और मेरा माननीय सांसद का भी यही विचार है कि यहाँ के जल जंगल जमीन बचे, यहाँ के माटी रोटी बचे, यहाँ के स्थानीयों को रोजगार मिले, यहाँ के व्यवस्था जो पुरखा उन्हें बनाया था, जबकि संवैधानिक में भी है, उसको मैं पुनः हम लोग को विश्वास करती है, तो ये सारी कामों को हम लोग मिलजुल कर पूरा भारत आदिवासी पार्टी साथ में खिजरी विधानसभा क्षेत्र के जनता से मिलकर हम लोग काम करने की पहल। प्रतिज्ञा पत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं आपको एक पॉइंट के बारे में बताना चाहूँगी, जिसमें लिखा गया है कि विधायक निधि का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ पे प्रत्याशी चयन होती है, वहाँ पे यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों का जो भी इनका कहा जाए कि मन होता है, उनके अनुसार प्रत्याशी का चयन किया जाता है। और ये विधायक निधि वाली जो बात है, भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से इनके द्वारा जितने भी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं, इन सभी से बॉन्ड पेपर साइन करवाया गया है, जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि विधायक फंड जो आएगा उसका 80% आपको इस क्षेत्र में खर्च करना ही है। ये तो हो गई सड़क, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की बातें, यहाँ पे काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन विधायक का काम केवल यहाँ पे विधायक फंड का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि जितने भी पॉलिसी मैटर बातें, पॉलिसी मैटर मतलब कि स्थानीय नीति हो गया, नियोजन नीति हो गया, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जहाँ पे आपका कहा गया है कि औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा,
संविधान में ये प्रावधान है, 5वीं सूची यहाँ पर रिजर्व सीट है, ये प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि यहाँ पे कोई कंपनी बैठेगी, फॉर एग्जाम्पल HEC यहाँ पे बैठी हुई थी, तो प्राथमिकता यहाँ पे कंपनी मालिक को नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक में 70 से 75 साल में जो भी मुख्य धारा की पार्टियां यहाँ पे आई और जो भी स्थानीय पार्टियां यहाँ पे आई, इन्होंने कहीं ना कहीं अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों के विकास के लिए, जनता के लिए काम नहीं किया है। तो खिजरी में ये जो कहा जाए कि औद्योगिक कॉरिडोर, और सेकंड चीज है HEC की बात। HEC में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी बहुतायत मात्रा में यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासियों की जमीनें गई हैं। HEC बैठी, दोबारा उसका कहा जाए कि लीज रिन्यू नहीं किया गया है। जमीन जो है 30 साल के लिए लिया गया हो या 50 साल के लिए लिया गया हो, वो जमीन मालिक को वापस करवाई जानी चाहिए थी। तो ये बातें आज तक किसी सरकार में नहीं हुई। ये पॉलिसी मैटर हमारे विधायक प्रत्याशी है खिजरी से अजय कच्छप, ये जीत के जाएंगे तो बिल्कुल वहां पे विस्थापितों को जमीन वापस करने की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पे जैसे कि आदिवासी मूल निवासियों की जो पारंपरिक व्यवस्था है, क्योंकि गांधी जी ने ये बात कही थी कि आप संविधान तो बना दे रहे हैं, लेकिन जो गांव संविधान में डाला जाना चाहिए वो आपने यहाँ पे नहीं डाला है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट करके आपने तो बना दिया है, लेकिन जो प्रशासनिक ढांचा गांव के स्तर पे होनी चाहिए वो आपने संविधान में नहीं डाला है। तो बिल्कुल गांव को, घर को सशक्त करने की बात हमारे खिजरी विधायक प्रत्याशी अजय कच्छप करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हम लोग सड़क पे निकल रहे हैं, केवल 5 साल में चुनाव आने के बाद नहीं निकल रहे हैं, रेगुलर लगातार यहाँ पे निकलते आए हैं, जन से जुड़े हुए लोग हैं। और भारत आदिवासी पार्टी के जितने भी विधायक प्रत्याशी है, चाहे वो हमारे अजय कच्छप जो खिजरी से खड़े हुए हैं, ये भी लगातार चुनाव के पहले या फिर कहा जाए कि काफी लंबे समय से आम जनता से जुड़े हुए हैं। तो इस बार आम जनता से जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, चूंकि बाकी सारे विधायक प्रत्याशी जो अभी खड़े हुए हैं, इन सबसे लगातार शोषित होते आए हैं। विकास की बात तो छोड़िए, हक अधिकार की बात है। और दूसरी बात रही कि चुनाव आते तक में अंत समय में 2 बातें यहाँ पे, जैसे लास्ट दिन आएगा चुनाव का, उस समय पे प्रचलित